और अब वक्त यूपी प्राइम का है। अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर निर्माण की तैयारियां तेज हैं। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में अयोध्या को भव्य रूप से सजाया जा रहा है। ऐसे में बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार रहे इकबाल अंसारी भी प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए इकबाल अंसारी ने हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस और रामनामी गमछा खरीदा है, जिसे वो 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट करेंगे। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो अयोध्या आ रहे हैं भूमि पूजन में। माननीय जो है प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए पूरी दुनिया जो है, पूरे हिंद जो है, पूरे शहर के लोग लगे हुए हैं और राम मंदिर का निर्माण शुरू होने वाला है, भूमि पूजन करने आ रहे हैं। तो हर आदमी को खुशी है। हम भी हिंदुस्तान के निवासी हैं, हमारा भी फर्ज बनता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को हम भी जो है स्वागत करने के लिए जो है हमने भी तैयारी कर रखी है। और प्रधानमंत्री जी के लिए एक ऐसी किताब, हिंदुस्तान की नायाब किताब है जो रामचरितमानस है और रामनामी है, जो हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र जो है ग्रंथ है और मुसलमानों के लिए एक सम्मान की किताब है कि हम लोग उतना ही सम्मान करते हैं कि जितनी अपनी धर्म किताब के सम्मान करते हैं, उतना जो है चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को हम पेश करेंगे। रामनामा है और रामचरितमानस है। ये किताब को हम दे करके प्रधानमंत्री जी का स्वागत जो है हम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साकेत डिग्री कॉलेज के हेलीपैड से राम जन्मभूमि परिसर तक लगभग 1 किलोमीटर सड़क के रास्ते से जाएंगे। इसलिए सड़क के दोनों तरफ की दीवारों को पीले रंग से रंगा जा रहा है और राम के जीवन से जुड़े चित्र दीवारों पर लगाए जा रहे हैं। हमने अयोध्या के संत महंतों से ही ये जानने की कोशिश की कि आखिर पीला रंग ही क्यों? क्या इसका कोई धार्मिक महत्व है या पीले रंग का राम से कोई रिश्ता है? इस सवाल पर संतों ने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। जी, अयोध्या पूरी भगवान राम की जन्मभूमि है और भगवान राम का जो शरीर पर श्री विग्रह है, श्री विग्रह का जो वस्त्र है वो पीतांबर है। भगवान विष्णु और भगवान राम का वस्त्र पीतांबर होता है। भगवान को पीला रंग विशेष प्रिय है, अतः अयोध्या के रंग भी पीला होना चाहिए। क्योंकि जब भगवान के विवाह हुआ तो पीला रंग पहनाया गया, जब जन्म का महोत्सव मनाया जाता है तो पीला रंग पहनाया जाता है, राज्याभिषेक होता है तो पीला रंग पहनाया गया। तो भगवान के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, उस समय भी पीले रंग से अयोध्या सजे, तो इससे भव्यता की बात और दूसरी कुछ नहीं हो सकती। और पीला रंग हमारे अध्यात्म का प्रतीक है, अर्थात आध्यात्मिकता पीले रंग में निवास करती है। सात्विक प्रवृत्ति का पहचान है पीला रंग। जय श्री राम। पीला रंग शादी करिए तो, ब्याह करिए तो, जितने शुभ कार्य में पीला रंग के प्रयोग हमारे भारतीय संस्कृति के मेल आधार है। अपित वस्त्र हनुमान, भगवान के नाम पीतांबर ओढ़े भगवान जा रहे हैं। तो पीला वस्त्र चाहे कृष्ण भगवान के हो चाहे राम जी के हो, तो हमारे भारतीय संस्कृति के पीला रंग जो है ये प्रतीक माना गया है। इसलिए पीला रंग से रंगवा रहे, कोई रंग से रंगवावें, अयोध्या के सुंदर बना दे, अयोध्या देखने में अच्छा लगने लगे। काहे कि जितने भी तीर्थ क्षेत्र है भारतवर्ष के, उसमें सबसे पिछड़ापन अयोध्या में है। अभी तक उदासी रहा हर समय सरकार। अभी योगी जी आए हैं तो कुछ इसमें सुधार हो रहा है। हनुमान जी करें जल्दी से अयोध्या के सुधार हो जाए, अयोध्या में सब आनंद और सुखी से आवे, जी से उसको हनुमान जी की तरफ से आशीर्वाद मिले और सब काम फतेह हो। और 500 साल के संघर्ष के बाद राम मंदिर निर्माण के लिए होने जा रहे भूमि पूजन कार्यक्रम के साक्षी विभिन्न तीर्थों के पवित्र जल और मिट्टी भी होंगे जो अयोध्या पहुंच चुके हैं। राम मंदिर निर्माण के दौरान लगभग 2000 से अधिक जगहों के पवित्र जल और वहां की मिट्टी को भी पूजन के दौरान उपयोग किया जाएगा। निर्माण की नींव रखने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 5 अगस्त वो दिन अब
निकट ही है जब प्रधानमंत्री स्वयं आकर राम मंदिर निर्माण की नींव रखेंगे। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद हुआ या अयोध्या के साधु संत हुए, अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं सारी कारगुजारियों को। इस वक्त हमारे साथ विहिप के केंद्रीय मंत्री, जिनको की विशेष जिम्मा दिया गया है इस पूरे कार्यक्रम को संभालने का, हमारे साथ मौजूद हैं। आइए विस्तृत रूप से जानते हैं कि उस दिन क्या क्या कार्यक्रम होंगे और कहां कहां से मिट्टी और जल आए हैं और उनका किस तरह से प्रयोग होगा। सर, परिचित तो ये कि ये जो भूमि पूजन कार्यक्रम में विभिन्न पवित्र स्थानों से मिट्टी और जल आए हैं, वो कहां कहां से आए हैं और उनका प्रयोग पूजन में किस तरह से किया जाएगा? देश के लगभग 1500 से अधिक नदियों का जल यहाँ आया हुआ है। इसके अतिरिक्त समुद्र का जल, गंगा सागर का जल, मानसरोवर का जल, सिंधु का जल, सरस्वती नदी के उद्गम का जल भी आया हुआ है। लगभग 2000 से भी अधिक स्थानों की पवित्र रज इस आज राम जन्मभूमि के भूमि पूजन के लिए यहाँ पर हमारे पास में आई हुई है, जिसका सबका द्वारा जो है पूजन जो है वहाँ जन्मभूमि पर भूमि पूजन के समय में इनका उपयोग किया जाएगा, इसका उपयोग किया जाएगा, ऐसा सोचा गया है। सर, ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम है पूजन का, जो कि 3 तारीख से अनुष्ठान शुरू होंगे और 5 तारीख को नींव रखने तक संपन्न होंगे। तो ये विस्तृत रूप में क्या क्या कार्यक्रम और कब कब है? यह अनुष्ठान तो हमारा बहुत दिन पहले प्रारंभ हो गया था। हम लोगों ने अप्रैल में ही अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया था और 4 अगस्त को इस अनुष्ठान का 108वां दिन पूरा होगा और 5 अगस्त को 109वां दिन होगा। इस अनुष्ठान के समय में प्रतिदिन यहाँ वेद पाठ होता रहा, पुरुष सूक्त का पाठ होता रहा, श्री सूक्त का पाठ होता रहा, अघोर मंत्र का पाठ होता रहा, राम रक्षा स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नाम, वास्तु, ग्रह और नक्षत्र आदि के शांति के कार्यक्रम यहाँ पर चलते रहे हैं। विशेष रूप से 3 तारीख को गणेश पूजन होने वाला है, 4 तारीख को राम अर्चा होगी और 5 तारीख को प्रत्यक्षतः देश के प्रधानमंत्री राम जन्मभूमि के मंदिर के शुभारंभ के लिए पूजन करने वाले हैं। तो बिल्कुल ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम है। जैसे कि अशोक जी ने बताया कि 4 तारीख को 108वां दिन होगा, चूँकि विहिप ने बहुत पहले ये अनुष्ठान शुरू कर दिया था। तो अब राम मंदिर निर्माण की नींव 5 अगस्त को जब प्रधानमंत्री रखेंगे तो इनके अनुष्ठान की पूर्ति होगी। सर, इसके लिए विहिप द्वारा मतलब ये किस तरह से पब्लिकली कहा जा रहा कि किस तरह से इस दिन को मनाएं और किस दिन से सेलिब्रेट करें, और क्योंकि ये विहिप के लिए बहुत बड़ा दिन होगा, एक लंबे आंदोलन के बाद आज वो घड़ी आ गई है, तो क्या कहना चाहेंगे? यह केवल विहिप के लिए नहीं, विश्व के राम भक्तों को, जो भी राम भक्त है वह किस मत पंथ परंपरा का है, नाम उसका क्या है क्या नहीं, इससे ऊपर उठ कर के बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया में राम के भक्त हैं। तो उन सब के लिए बड़ा आनंदोत्सव का दिवस है। 1984 से यह आंदोलन प्रारंभ हुआ, लाखों संख्या में, करोड़ों संख्या में लोग इस आंदोलन से जुड़े और 5 अगस्त को सब चाहते थे कि हम लोग अयोध्या आएँ, लेकिन चूँकि प्रकृति के कारण से कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई कोविड के कारण से, तो जो भारत सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिशा निर्देश किए हैं, उन दिशा निर्देशों के अंतर्गत हमको कार्यक्रम करना है। इसलिए हमने सबसे बड़ी हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना की है कि अपने घर में दूरदर्शन और अन्य चैनलों के माध्यम से जो लाइव प्रसारण होने वाला है वो वहीं से उसका आनंद लें। सायंकाल सब लोग दीपोत्सव मनाएं, दीपावली मनाएं, और इसके पहले हमने सबसे आग्रह किया है कि कुछ न कुछ भजन पूजन धार्मिक अनुष्ठान प्रत्येक गांव के अंदर होना चाहिए। और हमारे पास जो समाचार आए हैं, अखंड मानस पाठ के, सुंदरकांड के पाठ के, श्री राम जय जय राम की अखंड धुन का, हनुमान चालीसा के पाठ के, ऐसे सब जगह कार्यक्रम होने वाले हैं। विश्व हिंदू परिषद का संगठन तंत्र लगभग 3 लाख गाँव तक है, उन 3 लाख गाँव में भी ऐसे कुछ कार्यक्रम 3 तारीख से प्रारंभ हो जाएंगे। तो बिल्कुल आपने सुना, ये अशोक जी थे जो कि विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री हैं। इन्होंने विस्तृत रूप में बताया कि किस तरह से 3 तारीख से ही गणेश पूजन के माध्यम से, गणेश पूजन ही, चूँकि हिंदू धर्म में गणेश पूजन सबसे पहले होता है, उसके साथ ही त्रिदिवसीय जो अनुष्ठान शुरू होगा वो 5 तारीख को
नींव रखने के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राम मंदिर निर्माण की नींव रखेंगे, उसी के साथ कह लीजिए कि उसकी पूर्णाहुति होगी। और उसके साथ साथ इन्होंने भी, जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था सबसे दीपावली मनाने के लिए, तो विश्व हिंदू परिषद भी लगातार ये संदेश दे रही है, क्योंकि ये राम भक्तों के लिए सच में बहुत बड़ा दिन है कि सैकड़ों वर्षों की लड़ाई का झगड़े के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया 9 नवंबर को, उसके बाद अब राम मंदिर निर्माण की तिथि, उसके नींव भरने की तिथि नज़दीक आ गई है। इसी के साथ दिव्यतम एवं भव्यतम राम मंदिर अब अयोध्या में निर्मित होने के लिए रास्ता साफ हो गया है। प्रभाकर चौरसिया, प्राइम न्यूज, अयोध्या। तो सोमवार को रक्षाबंधन है, ऐसे में त्योहार की मिठास कम ना होने पाए और राखी खरीदने के लिए कोई बहन वंचित ना रह जाए, इसलिए योगी सरकार ने प्रदेश में मिठाई की दुकानों को और राखी की दुकानों को लॉकडाउन में छूट देने का फैसला किया था। कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी मिठाई और राखी की दुकानें खुली रहेंगी। उसी को लेकर राजधानी लखनऊ में राखी को एक दिन पहले राखी से मिठाई और राखी की दुकानें जो हैं वो खुली दिखाई दी। कोरोना संक्रमण के चलते जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 दिन के साप्ताहिक लॉकडाउन की घोषणा की थी, शनिवार और इतवार, इस बीच काफ़ी त्यौहार पड़े। उसी को लेकर कहीं ना कहीं रक्षाबंधन का त्यौहार बहनों के लिए काफ़ी खास रहा था। तो वहीं लगातार पिछले साल की तरह जिस तरह से रक्षाबंधन त्यौहार पड़ता था और मिठाई की दुकान पहले कई दिन से पहले सज जाती थी, इस बार संक्रमण के चलते जो मिठाई की दुकानें वो बंद रहीं, क्योंकि 15 जो रक्षाबंधन त्यौहार है वो सोमवार को पड़ना था। उससे पहले व्यापारी काफ़ी चिंतित थे कि मिठाई की दुकान अगर नहीं खुली तो हमारा माल खराब हो जाएगा, जो मिठाइयाँ तैयार की वो खराब हो जाएंगी। हम इस वक्त राजधानी लखनऊ के एक मिठाई शॉप में, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दुकान के अंदर आपको आते ही पहले यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग करानी होगी, सैनिटाइजेशन कराया जाता है कस्टमर का। उसके बाद कहीं ना कहीं 4 जो कस्टमर है, 4 ग्राहक से ज़्यादा दुकान के अंदर नहीं आ सकते हैं। हर 6 फीट की और 2 मीटर की दूरी पर यहाँ फुटप्रिंट बनाए गए हैं कि यहाँ पर केवल उतने ही 4 लोग दुकान में प्रवेश करेंगे ग्राहक। और यहाँ पर रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर तमाम तैयारियाँ की गई हैं। उसको लेकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापारियों को, जो मिठाई व्यापारी, उनको राहत देने का काम किया। यहाँ पर एक मिठाई व्यापारी, इनसे बात करते हैं। सर, किस तरह की तैयारी है, क्योंकि इस बार कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन 2 दिन का रखा गया था, जिसके बाद सरकार ने आप लोग को राहत देने, क्योंकि आप लोग काफ़ी परेशान थे कि अगर मिठाई की दुकान नहीं तो हमारा माल जो है वो तैयार हो जाए। क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए? सर, हम सरकार से गुजारिश करी थी कि हम लोग का जो दुकान है वो खोली जाए, और जिसके तहत हम लोग की गुजारिश को जो है सरकार ने मंजूरी दे दी है, जिससे कि आज दुकान खुल गई है। लेकिन पिछली बार को देखते हुए जो हमारी दुकान की जो बिक्री है, जो सेल है, उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। पिछली बार की बरतराज, क्योंकि कई दिन पहले दुकानें सज जाती थी मिठाइयों की, लोगों के बिक्री करना, खरीदे। इस बार काफ़ी फ़र्क दिखाई पड़ रहा है। काफ़ी फ़र्क दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जैसा कि आज लॉकडाउन है, रोडों पे काफ़ी सन्नाटा दिखाई दे रहा है, तो कस्टमर जो है शॉप के अंदर आ नहीं पा रहा है, कस्टमर रोड पे निकल नहीं पा रहा, तो उस पर दुकानदारी पे बहुत असर पड़ा है। किस तरह से व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि जो रक्षाबंधन त्यौहार है वो मुंह मीठा त्यौहार होता है, भाई बहन को राखी बांधती है, उसके बाद मुंह मीठा कराती है, तो किस तरह की विशेष तैयारी की गई इस बार? हमारे यहाँ काफ़ी अच्छी विशेषताएं की गई हैं, जैसे कि जो है हमारे यहाँ सारा माल रेडी रखा हुआ है, कस्टमर आ रहा है, उसको सारी मिठाइयाँ प्रोवाइड कराई जा रही हैं। और अभी आज को देखते हुए कुछ कस्टमर्स कम हैं, अब जो हमने दुकानदारी करने का प्रोसीजर है वो कल का ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कल जो कस्टमर आएंगे वो काफ़ी अच्छे रहेंगे। सरकार ने जो राहत देने का काम किया वो उससे आप खुश हैं? बिल्कुल सर, सरकार से बहुत गुजारिश की थी, जिससे कि सरकार ने जो है हमारा गुजारिश को मंजूरी दी है, उससे काफ़ी खुश हैं हम। किस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि कोई दुकान में अगर कस्टमर आता है तो किस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं उसको आने से पहले? सर, सबसे पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होती है और सैनिटाइजेशन होता है, उनकी बाकायदा पूरी एंट्री होती है, कॉन्टैक्ट नंबर के साथ उनका एड्रेस लिया जाता है, उसके बाद उनको जो है मिठाई जो है प्रोवाइड कराई जाती है। ऑनलाइन व्यवस्था भी की गई है? जी सर, जैसा कि हमारे क्या जो है स्विगी और जोमेटो की सारी ऑनलाइन व्यवस्था चल रही है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मिठाई व्यापारी, जिन्होंने साहब तो बताया कि जो सरकार ने फैसला लिया है इस बार दुकान एक दिन पहले खुलने का, तो कहीं ना कहीं हम सरकार के आभारी, क्योंकि हम काफ़ी चिंतित थे कि दुकानें खुलेंगी या नहीं खुलेंगी। कैमरा पर्सन राहुल साथ मैं जितेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज़, लखनऊ। उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मुझे कोरोना के शुरुआती लक्षण दिख रहे थे, जिसके चलते जांच कराई गई और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।
तो जांच में मेरी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। ट्वीट में उन्होंने इस बात का जिक्र किया और मुझसे संपर्क में आने वाले सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि वो गाइडलाइन के अनुसार खुद को क्वारंटीन करें और अपनी जांच कराएं। योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह बस्ती पहुंचे। इस दौरान हिंदू युवा वाहिनी के अज्जू हिंदुस्तानी के आकस्मिक निधन पर उन्होंने शोक व्यक्त किया। उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया और साथ ही संगठन की तरफ से 5 लाख रुपए का चेक सौंपा। बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी ने परिजनों को 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान की। हिंदू युवा वाहिनी के द्वारा उनके बेटे के भविष्य के लिए 5 लाख रुपए की तत्कालिक सहायता चेक के माध्यम से उपलब्ध कराई है। हमारे मुख्य संरक्षक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज भी अज्जू के आकस्मिक देहांत पर बहुत दुखी हैं और उनसे इस बारे में चर्चा हुई है कि उनके परिवार के भविष्य की चिंता कैसे की जाए। तो उन्होंने कहा है कि उसकी चिंता हम करेंगे और अभिभावक की भूमिका में वो हमेशा ऐसी दुखद स्थितियों में कार्यकर्ताओं की चिंता उन्होंने किया है। हम लोगों की पूरी संवेदना अज्जू के परिवार के प्रति है। अज्जू चूँकि सिर्फ बस्ती जनपद हिंदू युवा वाहिनी के प्रभारी के रूप में तो थे ही, लेकिन पूरे प्रदेश में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं के प्रिय थे और पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता भी उनके आकस्मिक निधन पर काफ़ी दुखी हैं। इसीलिए मेरे साथ हमारे प्रदेश संयोजक डॉक्टर राकेश राय, प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पीके मल जी, इस मंडल के प्रभारी, हम लोग इस परिवार में संवेदना व्यक्त करने और बच्चे का सहयोग करने के लिए आ जाए हुए। संजीत अपहरण और हत्याकांड में हो रही जांच से असंतुष्ट परिजन आज अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। संजीत के परिजन शास्त्री चौक पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। परिजनों का आरोप है कि पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर रही, जिसे लेकर परिजन सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। मौके पर पहुंचे डीआईजी और डीएम के आश्वासन के बाद धरना खत्म किया गया। बताया था कि यहाँ से तुम्हारा बेटा डाला गया। मैं अपने बेटे की तलाश में और ढूंढने जा रही थी कि मैं अपने बेटे को ढूंढ के लाऊंगी, क्योंकि कल त्योहार है, राखी बहन बांधेगी, इसलिए जा रही थी। जैसा मेरा बेटा है हर हाल में मेरे को कल 24 घंटा में मेरा बच्चा चाहिए, जैसा भी है। ये पुलिस गुमराह कर रही है। हम जब तक मेरा बेटा कल जब तक हाँ, कल परसों नहीं, जब तक नहीं मिलेगा। हाँ, मेरा बेटा चाहिए। 10 दिन जिस हाल में, हाँ, 10 दिन काले उतने दिन बैठे रहे। मैं भूख हड़ताल पे बैठे रहूं। हम काम कर रहे हैं। जब उनसे कोई सबूत नहीं बरामद हुआ तो हम कैसे मान लें कि इनने किया है? ये गोल गोल घुमाया जा रहा है। नहीं चाहते, हमें सबूत चाहिए। मेरा बेटा जिस हाल में वैसा मेरा बेटा चाहिए, जैसा मेरा बेटा है वैसा चाहिए हमको। बस मेरी यही मांग है। कप्तान सियाजी साहब आए थे, उनने आश्वासन दिया सीबीआई जांच के लिए आदेश कर दिया है। यही है। कप्तान साहब थे और डीएम साहब थे, यही बहुत अन्य अधिकारी थे हमारे पास, नेताजी थे, विधायक जी थे, अन्य लोग थे। सभी लोगों उनके सामने ये कहा कि सीबीआई जांच आपको मिलेगी। जी क्या धरना खत्म कर रहे हैं? हाँ, आश्वासन दिया है, इसलिए धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया भैया। इससे पहले भी कई आश्वासन आपको दिए गए, फिर आश्वासन मिला। हाँ, नहीं होते तो क्या करेंगे? नहीं, अगर होएगा तो फिर वही करेंगे, आत्मदाह करेंगे, धरना देंगे। नहीं अगर पूर्ति होएगी तो फिर आत्मदाह करेंगे और क्या करेंगे। भाई के लिए पुलिस कह रही है आपका भाई मार दिया गया। आज 10 दिन से पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन नहीं ढूंढ पा रही है पुलिस। जब तक मुझे मेरा भाई नहीं मिल जाएगा, जैसा भी है, जिस हाल में भी है, मुझे मेरा भाई चाहिए। जिस भी हाल में है, जैसा भी है, हम उस टाइम यहाँ से हटेंगे। हम भूख हड़ताल पे बैठे, हम उस दिन हटेंगे जिस दिन मेरा भाई मुझे मिल जाएगा। जैसे भी है, जिस हाल में भी है, मुझे भाई चाहिए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। कल मैं अपने भाई की राखी बांधूंगी। नहीं जाने दिया, बीच में हमें रोक लिया था, हमें घटना स्थल पर नहीं जाने दिया। हमारी इन्वेस्टिगेशन और निष्पक्ष तरीके से की जाए
और उन्होंने कहा था कि एक स्वतंत्र जांच एजेंसी के द्वारा इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए और ये माननीय मुख्यमंत्री जी को इन्होंने ज्ञापन दिया था डीएम साहब के माध्यम से और सरकार ने ये डिसाइड किया है कि अगर वो चाहते हैं सीबीआई से इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाना तो गवर्नमेंट को कोई आपत्ति नहीं है और हम लोग प्रपोजल बना के इसका भेज रहे हैं कि इसकी सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन करवा ली जाए। तो इससे परिवारजनों से बात हुई, डीएम साहब की बात हुई, मेरी बात हुई, माननीय विधायक जी की बात हुई, सब लोगों की बात हुई और परिवार इस डिसीजन से संतुष्ट है और उनका कहना है कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे के साथ जो घटना हुई उसको न्याय मिले और उसके लिए एक स्वतंत्र एजेंसी जो सरकार ने डिसाइड की है वो इस पर बिल्कुल मुतमईन है और इससे उनका वो संतुष्ट है कि सीबीआई से इसकी इन्वेस्टिगेशन हो। राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला गाजीपुर के नूरपुर गांव पहुंचे। राज्य मंत्री ने पुलिस की बर्बर पिटाई का शिकार भूतपूर्व फौजी और उनके जो परिजन हैं उनसे मुलाकात की। मेरे संज्ञान में आया गत 26 जुलाई को यहाँ एक अप्रिय घटना घटित हुई जिसमें पीड़ित पक्ष के पूर्व सैनिक श्री अजय कुमार पांडे जी एवं उनके सभी परिजनों से मैं उत्तर प्रदेश के न्यायप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर परिजनों से मिलने के लिए और उनसे मिलकर के उनके समस्त बातों को मैंने समझा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं रिपोर्ट करूंगा। इसके पूर्व प्रथम दृष्टया जिन्हें दोषी पाया गया था थानाध्यक्ष नक्सर हाल्ट रमेश कुमार को प्रशासन ने लाइन हाजिर कर दिया है। उप निरीक्षक कृष्णा यादव को भी हटा दिया गया है। एसडीएम जमानिया और सीओ 2 सदस्यीय टीम बनाई गई है जो इस प्रकरण की जांच करेगी और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होगी। जो परिजनों का कहना है कि उनके ऊपर अकारण मुकदमा दर्ज हुआ है, जांच में जैसे वो बात आएगी निश्चित रूप से ये जो फर्जी मुकदमा हुआ है जैसा परिजनों का कहना है वो मुकदमा भी वापस होगा। पूरी तरीके से जो पीड़ित पक्ष है जो श्री अजय कुमार पांडे जी पूर्व सैनिक का परिवार है उसके सम्मान के साथ सरकार खड़ी है और जिस प्रकार की कार्रवाई वो लोग चाहेंगे उस दिशा में कार्रवाई। लखनऊ विश्वविद्यालय ने अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा तिथि जारी कर दी है। अब 7 सितंबर से 21 सितंबर तक विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों की परीक्षाएं होंगी।